अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से पोर्टल पर एग्ज़ाम्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यानी ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी एमडी कैट के लिए रजिस्ट्रेशन करा ली थी, तो प्रीवियस शेड्यूल के मुताबिक तो उन्हें एग्ज़ाम डेट दे दी गई थी जब एमडी कैट 7 सितंबर से 30 सितंबर तक कंडक्ट होना था। लेकिन चूंकि पीएमसी की तरफ से एमडी कैट को मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर्स के मुताबिक 1, 2 या 3 हफ्तों के लिए पोस्टपोन किया गया है, तो एमडी कैट की नई तारीखों के हवाले से तमाम स्टूडेंट्स का शेड्यूल जारी होना था, जो कि अब पीएमसी की तरफ से तमाम स्टूडेंट्स के पोर्टल्स के ऊपर अनाउंस कर दिया गया है। तो pmcexams.gov.pk पर आकर लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इससे कबल सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट की ही ऑप्शन यहाँ अवेलेबल थी, लेकिन अब इसके साथ शेड्यूल का लिंक भी दे दिया गया है और इसके साथ ही स्टूडेंट की बाकी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि एनरोलमेंट डेट क्या है। इसके साथ ही साथ एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन फ़ी किस तारीख को पे की गई थी। तो इसके बाद शेड्यूल के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ स्टूडेंट को 30 सितंबर की टेस्ट डेट दी गई है। इवनिंग की स्लॉट है, 3 से 6:30 बजे तक टेस्ट होगा और इसका टेस्ट सेंटर फैसलाबाद है। अब यहाँ 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे कि लोकेशन में फैसलाबाद सेंटर या लाहौर सेंटर और इसी तरह मुख्तलिफ शहरों के नाम के साथ सेंटर लिखा होता है। तो इस चीज़ को लेकर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जैसे ही रोल नंबर स्लिप्स अनाउंस होती हैं, जो कि उम्मीद है कि अब इसके बाद 1-2 दिनों में रोल नंबर स्लिप जारी कर दी जाएंगी, तो रोल नंबर स्लिप्स के ऊपर बाकायदा तौर पर एग्जामिनेशन सेंटर का मुकम्मल एड्रेस मैंशन होगा। इसके अलावा ज़रूरी हिदायत भी दी गई होती हैं कि रिपोर्टिंग टाइम क्या है और आपने क्या क्या चीज़ें साथ लेकर जानी हैं। तो आपको मुकम्मल तौर पर पीएमसी की तरफ से गाइड किया जाएगा। रोल नंबर स्लिप्स के ऊपर तमाम तरह इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होंगी और इसके अलावा मुमकिन है कि पीएमसी के इसी पोर्टल या सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर एमडी कैट की कंडक्शन के हवाले से और एग्जाम के दिन कैंडिडेट्स ने क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उसके मुताबिक तमाम तरह इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ ये कि इस स्टूडेंट की प्रीवियस टेस्ट डेट 27 सितंबर थी और फैसलाबाद के सेंटर में चूंकि 1 हफ्ते के लिए एमडी कैट को पोस्टपोन किया गया। 7 सितंबर से स्टार्ट होना था, लेकिन उसको 14 सितंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन उस हिसाब से एमडी कैट की टेस्ट डेट सिर्फ 3 दिन के लिए ही पोस्टपोन हुई है, यानी 27 से अब 30 सितंबर एलोकेट की जा चुकी है। तो ये पीएमसी की तरफ से ही टेस्ट डेट को चेंज किया गया है। इसी तरीके से आपका जो भी एग्जाम सिटी है, जो भी आपका टेस्ट सेंटर है, तो उसमें चूंकि अब शेड्यूल रिवाइज हो चुका है और अगेन ये टेस्ट डेट्स आपकी एमडी कैट की फ़ी पेमेंट के मुताबिक होगी और जिस तरह आपको पहले टेस्ट डेट मिली थी पीएमसी की तरफ से, तो बिल्कुल उसी मुताबिक आपको अभी टेस्ट डेट्स मिलेंगी। यानी अगर पहले किसी को एंडिंग टेस्ट डेट्स मिली थी तो अभी भी एंडिंग ही होंगी और प्रीवियस शेड्यूल के मुताबिक अगर किसी स्टूडेंट को स्टार्टिंग डेट्स मिली थी तो अभी भी उन्हें स्टार्टिंग डेट्स ही मिलेंगी। फिर इसके अलावा यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि रीशेड्यूलिंग की ऑप्शन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, यानी जिस स्टूडेंट को अभी जो शेड्यूल मिला है यही फाइनल होगा और यहाँ रीशेड्यूल करने का किसी किस्म का कोई लिंक अवेलेबल नहीं है। यानी स्टूडेंट्स अपनी टेस्ट डेट या सेंटर वगैरह बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। ताहम अगर किसी स्टूडेंट का कोई जेन्युइन मसला हो, यानी फ्लड वगैरह की सिचुएशन है या कोई और इमरजेंसी है, तो ऐसे केस में आपको पीएमसी की हेल्पलाइन या ईमेल वगैरह के थ्रू कॉन्टैक्ट करना होगा और आप उनसे अपना टेस्ट सेंटर या टेस्ट डेट वगैरह चेंज करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके इंडिविजुअल केस को उन्होंने कंसिडर किया तो आपकी टेस्ट डेट या सेंटर वगैरह चेंज हो सकता है। अदरवाइज पोर्टल पर रीशेड्यूलिंग या टेस्ट सेंटर चेंज करने की कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसलिए तमाम स्टूडेंट्स को पीएमसी की तरफ से जो भी टेस्ट डेट्स मिली हैं और इससे कबल आपने जो भी अपना टेस्ट सेंटर और स्लॉट सेलेक्ट की थी, तो उसी के मुताबिक ही आपको टेस्ट डेट और सेंटर एलोकेट किया गया है और तकरीबन अब यही फाइनल है और इसी के मुताबिक आपको अपना एमडी कैट का टेस्ट देना होगा। और पीएमसी की तरफ से ज़्यादा इसी बात का इंतजार था कि एमडी कैट का रिवाइज शेड्यूल जो है वो पोर्टल के ऊपर अनाउंस कर दिया जाए। तो इसके बाद मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट स्टेप में रोल नंबर स्लिप्स ही अनाउंस होंगी और मुमकिन है कि एक आधे दिन में ही पीएमसी की तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को उनके ईमेल आईडीज़ पर रोल नंबर स्लिप जारी कर दी जाए, या हो सकता है कि स्टूडेंट्स के इसी पोर्टल पर रोल नंबर स्लिप्स अवेलेबल हो जाएं। ताहम इससे रिलेटेड किसी भी फर्दर अपडेट के आने पर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में इन्फॉर्म कर देंगे। एमडी कैट और नम्स एंटी टेस्ट की बेहतरीन प्रेपरेशन के लिए premed.pk को ज्वाइन करें, जहां आपको मिलेंगे 18,000 से ज्यादा एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक और तमाम एंट्री टेस्ट के पास पेपर्स, प्रैक्टिस टेस्ट और तमाम एमसीक्यूज की डिटेल एक्सप्लेनेशन। एंट्री टेस्ट के दिन तक premed.pk को ज्वाइन करें सिर्फ 800 रुपए में। ज्वाइन करने का मुकम्मल प्रोसीजर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।